प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। पिछले वीडियो के कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पे कमेंट आए थे कि सर एक एग्जाम्पल कम समझ में आया। कोई बात नहीं बेटा, अपन उस एग्जाम्पल को फिर से देख लेते हैं। उसके बाद का जो अपना टॉपिक है उसका अध्ययन अपन बाद में कर लेंगे। तो इस एग्जाम्पल को समझिए। क्या है एग्जाम्पल? देखिए, एक समान रूप से आवेशित एक वलय एवं एक गोले। एक समान रूप से आवेशित है, एक तो वलय है और एक गोला। इन दोनों पर आवेश की मात्रा क्या है? समान है। प्लस क्यू आवेश से ये दोनों ही आवेशित है। ठीक है, आगे देखिए, दोनों पर आवेश क्यों है? गोले एक समान रूप से आवेशित और त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या r। एक वलय एवं एक गोले की त्रिज्या कैपिटल R। मतलब इस गोले की त्रिज्या भी कैपिटल R और इस वलय की त्रिज्या भी कैपिटल R। ये वलय, दोनों पर आवेश क्यों है? गोले का केंद्र मतलब इस गोले का केंद्र किस पर उपस्थित है? वलय की अक्ष पर। कहां पर है? वलय की अक्ष पर उपस्थित है। ये अक्षीय बिंदु है, मान लो ये वलय की, ये इस बिंदु पर ये स्थित है। वलय की अक्ष पर स्थित है किसका? गोले का केंद्र। आगे क्या कहता है? तथा वलय के केंद्र से यहां से और क्या वलय के केंद्र से ये दूरी है बेटा r√3 दूरी पर स्थित है। तो इस गोले और इस वलय के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान अपन को फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल को फिर देखिए। एक समान रूप से आवेशित एक वलय एवं एक गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। दोनों पर आवेश क्यों है? गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है तथा वलय के केंद्र से r√3 दूरी पर है। गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल का मान अपन को ज्ञात करना है। बेटा, अपन ने ठीक इससे पहले वाला एक एग्जाम्पल किया था वलय के अक्ष पर। ये अपन ने एक वलय ली थी, केंद्र से अक्ष दूरी पर अपन ने व्यंजक प्राप्त किया था E का। वो क्या है था हमारे पास? E = KQ अक्ष अपॉन क्या था? KQ अक्ष अपॉन R² प्लस अक्ष स्क्वायर की घात 3/2। ये सूत्र आया था हमारे पास E का। अब ये अक्ष क्या था? वहां पर अक्ष क्या था? वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या व्यंजक आया था हमारे पास? E = KQ अक्ष अपॉन कोष्टक R² प्लस अक्ष स्क्वायर की घात 3/2 वैल्यू अपन के पास आई थी। यहां पे अक्ष क्या था? वलय के केंद्र से जिस दूरी पर अपन ने विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात किया था वह था अक्ष की वैल्यू, अक्ष दूरी पे ज्ञात किया था। तो प्रश्नानुसार अक्ष की वैल्यू कितनी है? प्रश्नानुसार अक्ष की वैल्यू कितनी है? यहां से यहां तक दूरी कितनी है? r√3 कितनी है? अक्ष = r√3। ये वैल्यू यहां पे ऐड कर देंगे इस समीकरण में। जैसे ही अक्ष की वैल्यू यहां पे ऐड करेंगे तो अपन के पास
विद्युत क्षेत्र E का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, के क्यू, क्या आएगा, के क्यू। अक्ष की वैल्यू कितनी, आर अंडर रूट 3 अपॉन आर अंडर रूट 3 अपॉन आर स्क्वायर, जैसा है वैसा अपन ने लिखा, प्लस, ठीक है। अक्ष की वैल्यू कितनी दिख रही है ना, आर अंडर रूट 3, आर अंडर रूट 3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत है कह रहा है, और नहीं तो नहीं चाहिए, 3/2। अब देखिए ये क्या है कि के क्यू आर इंटू अंडर रूट 3 बटे ये आर स्क्वायर प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 की घात 3/2, पूरे की घात आ गई 3/2। अब ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, देखना, E इज इक्वल टू क्या जाएगा रे, के क्यू इंटू आर अंडर रूट 3, ठीक है। ओ 1 आर स्क्वायर और 3 आर स्क्वायर, कितना होगा रे, 4 आर स्क्वायर बन जाएगी, बिना पूछे ही बोलने लिख दो नीचे 4 आर स्क्वायर की घात 3/2। अब लो आगे बनाए, आगे गुरुजी कहीं से तोड़, बहुत आसान है समझने इनको, कोई दिक्कत हो तो सॉल्व करेंगे अपन, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए किसी भी तरह की। अब नीचे वाली घात को अपन सॉल्यूशन करते हैं, देखिए 4 आर स्क्वायर, मैं सिर्फ एक बार 1/2 को सॉल्व करता हूं, अंडर रूट है 1/2 का अर्थ क्या होता है, किसी संख्या के ऊपर अगर घात अपन 1/2 लगा दें तो इसका अर्थ क्या हो गया, वो संख्या वर्गमूल के अंदर है। तो 4 का वर्गमूल 2, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर, अब 3 से भी है कि घात 3। अब इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या आएगा, 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी, 8, आर की घात 3। तो अगले स्टेप में E बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू, क्या जाएगा, के क्यू इंटू आर अंडर रूट 3 बटे 8 आर क्यू आगे। अब देखो ऊपर 1 आर, नीचे आर की घात 3, दोनों लड़ मरे आपस में प्रेम, लड़के इन एक न कर दियो खत्म। आगे की वैल्यू मैं यहाँ पे के का मान ये रख सकता हूं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर रूट 3 अपॉन 8 आर स्क्वायर। ये 8 इस 4 से गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास अगली स्टेप क्या आएगी, E बराबर क्यू अंडर रूट 3 अपॉन 8 चौक 32 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, वलय और गोले के मध्य विद्युत क्षेत्र आ गया, मतलब इनके मध्य इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, समीकरण नंबर 1। लेकिन अपन को तो क्या ज्ञात करना है, गोले एवं वलय के मध्य विद्युत बल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर वाला समझ में आ गया, तो मैं साफ कर रहा हूं इनको। आगे देखिए ये अतः गोले व वलय के मध्य विद्युत बल, देखिए सूत्र क्या होता है हमारे पास, लेसन नंबर 1 में अपन ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होता है, E बराबर क्यू ई। ई की वैल्यू समीकरण 1 में है, मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 की इस सूत्र F बराबर क्यू ई में अपनी छाप छोड़नी है, क्योंकि ये बड़े काम का है। और जो मान काम के होते हैं, जो इंसान काम के होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी छाप छोड़ते हैं। तो समीकरण 1 भी बड़ा काम का है, तो इस समीकरण F बराबर क्यू ई में अपनी छाप छोड़ेगा। छाप छोड़ते ही क्या आ जाएगा बेटा, Q इंटू क्यू अंडर रूट 3 अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और क्यों गुणा होके क्यों जाएगा, ए बराबर क्यू स्क्वायर अंडर रूट 3 अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। समझ में आ गया उत्तर। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्या है, गाउस का नियम। बहुत ही चोखा है गाउस को नियम, हंसते हंसते ही समझ में आ जाएगा आपको, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। और गाउस को नियम केवल आगे देख से इनने भी ढलाना रुक जाओ। देखो गाउस का नियम, गाउस का नियम क्या है, गाउस का नियम देखिए। गाउस का नियम क्या होता है, ये कूलॉम के नियम पे ही आधारित है, बंद पृष्ठ से ही संबंधित होता है। देखिए किस तरह से गाउस के नियम का कथन लिखा जाता है। एग्जाम में अक्सर गाउस के नियम का कथन पूछा जाता है, गाउस का नियम क्या है, और इससे जो फॉर्मूला निकल के आता है उससे संबंधित अपन को बातें पूछी जाती है। तो देखिए गाउस का नियम क्या है, किसी भी ये कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ, कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में अनेक आवेश उपस्थित है, Q1, Q2, Q3 Qn तक आवेश उपस्थित है। तो किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ का या फिर किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान क्या होता है, इसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल। ये लो सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल यानी समेशन क्यू क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। तो यहां से सूत्र क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो कथन किस तरह से लिख देंगे, ध्यान से सुनना। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। यही गाउस का नियम का कथन। ठीक है, तो फाई ए इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट है बेटा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता मान कितना और है, लेसन नंबर 1 में पढ़ा है अपन ने। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इनकी वैल्यू होती है। अब अपन ने बेटा एक बात इसी चैप्टर में अपन ने पढ़ी थी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मतलब फाई ई की वैल्यू का अपन ने फाई ई को समाकलन के पदों में व्यक्त किया था। मतलब वहां से क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये कहां से आया है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ए इज इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आगे देखिए बेटा, एक ये समीकरण हमारे पास और एक ये समीकरण, कुछ समानता दिख रही है क्या, इस समीकरण और इस समीकरण, इन दोनों समीकरणों में इनकी एलएचएस साइड बराबर है। जब दो समीकरण की एक साइड बराबर होती है तो ऑटोमेटिक ही दूसरी साइड भी क्या हो जाती है बेटा, बराबर हो जाती है। तो इनके एलएचएस साइड बराबर है तो इनके आरएचएस भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसलिए
समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये क्या है? गाउस के नियम का समाकलन रूप है। ये क्या है? गाउस के नियम का समाकलन रूप है। गाउस के नियम का समाकलन रूप है। इससे बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाएगा हमारे पास यहां पे। ठीक है, तो देखिए यह तो निर्वात के लिए है हमारे पास। यदि माध्यम में उपस्थित होता पृष्ठ, किसमें होता? कोई मीडियम होता, उसके अंदर होता, तो गाउस का नियम क्या रूप धारण करता? देखिए लिख देंगे, यदि माध्यम उपस्थित हो तो, जब माध्यम उपस्थित हो तो समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या आ जाएगा बेटा? समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। ये माध्यम के लिए सूत्र आ गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे क्या कि गाउस के नियम के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इनके बारे में किन किन बातों का अध्ययन आवश्यक है, किन किन बातों के बिना आगे अपन न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, उन सब का अपन अध्ययन करेंगे। किन किन बातों के बिना गाउस के नियमों का अनुप्रयोग नहीं कर सकते, उन सब की अपन चर्चा करेंगे। कुछ के आज करते हैं, कुछ की अगली क्लास में करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला पॉइंट है, देख अपने शुरुआत में बताया था कि गाउस का नियम कूलॉम के नियम पे ही आधारित है। बंद पृष्ठ से संबंधित मान है, मतलब स्थिर आवेशों से संबंधित है। तो पहला पॉइंट क्या है? कूलॉम के नियम में मैंने एक बात बताई थी कि कूलॉम का नियम उन्हीं आवेशों के लिए लागू होता है जो युद्धक्रम वर्ग, या फिर उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो युद्धक्रम वर्ग नियम का पालना करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? गाउस का नियम। क्या लिखेंगे? गाउस का नियम केवल और केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो क्या करते हैं? युद्धक्रम नियम का पालन करते हैं, युद्धक्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। इस पॉइंट की व्याख्या अपन जब गाउस के नियम की उत्पत्ति पढ़ेंगे उसमें बड़े ही आसानी से कर लेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया कि गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो युद्धक्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? गाउस का नियम निर्वात और माध्यम दोनों के लिए ही लागू होता है। क्यों? क्योंकि अपन ने सूत्र प्राप्त किया था, समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या था? निर्वात के लिए गाउस के नियम का समाकलन रूप। और दूसरा क्या था? समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? गाउस का नियम निर्वात और माध्यम दोनों के लिए ही लागू होता है। ठीक है ना? इस तरह से अपन ने कुछ नियम पढ़े। बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगे तभी सफल होगे, वरना कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इतना पढ़ो कि आप एक दिन सक्सेस हो जाओ। ठीक है? अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, एग्जाम्पल समझ में आया है, गाउस का नियम समझ में आया है,
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके लिए मैं इनसे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।